स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैसे स्टीरियो आइसोमर्स पाए जाते हैं। तो मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो हमारे पास दो टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव जो एंगल है किसी भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में वो तो चेंज होगा ही नहीं। वो हर केस में कितना रहने वाला है, 109.28 डिग्री हमारे पास ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सारे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है एक दूसरे के एडजेसेंट है, वो चेंज नहीं होंगे अगर मैं उनकी रिलेटिव पोजीशन भी चेंज कर दूं। तो ध्यान रखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। अब बात आई कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं, तो हम वन बाय वन अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कहां पे हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या नहीं। उसके लिए क्या हमारे पास हमको चेक करनी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगी तो वो क्या हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर नहीं कर रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका कोई ना कोई ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल्स हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं MA4 टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास चार सब्स्टिट्यूएंट सेम है, उस केस में हमारे पास पीओएस हम पास कर सकते हैं ना, चारों सेम है। मैं इस प्लेन से या जो हमारे पास जो प्लेन हमारे पास है, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मैं प्लेन पास करूं हमारे प्लेन से या फ्रंट एंड बैक किसी भी प्लेन से अगर पास करूंगी तो पीओएस पास हो जाएगी और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर अगर मैं आऊं MA2B2 टाइप के मॉलिक्यूल में, यहाँ पे भी हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर अगर हम आए ऐसे मॉलिक्यूल्स में जैसे कि MABCD, मतलब कि चारों ही सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, इस केस में क्या होगा, ये कार्बन होगा और इसका एक ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास नेचर शो करेगा ये। ठीक है, और इसका क्या होगा, एक ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होने वाला है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अगर MA2B टाइप का मॉलिक्यूल है कि दो सेम है और दो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी क्या दो सेम है, तो मैं इस प्लेन से यहाँ से अगर मैं पास करूँ तो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ से भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकती है। तो ध्यान रख लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो वहां से हमारे पास पीओएस पास कर सकती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, उसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं AB ट्वाइस टाइप का मॉलिक्यूल कि हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन ये दोनों हमारे पास एटम्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ से मैं कोई भी अगर प्लेन पास करूं तो पीओएस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बट यहीं पे अगर हमारे पास ये सेम हो, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है डिफरेंट एटम के साथ, बट यहीं पे अगर हमारे पास कार्बन दोनों सेम हो जाए, दो एटम सेम हो जाए, तो मैंने बात कही थी ना, दो एटम सेम तो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये भी क्या हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर अगर मैं बात करूं ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहां पे हमारे दोनों ही ये सेम है, तो यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहने वाला है। फिर हमारा अगर बात करूं कि दोनों भी सेम डिफरेंट है और हमारे पास ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है मोनोडेंटेट, वो भी डिफरेंट है, इस केस में क्या हुआ, हमारे पास कोई पीओएस यहाँ पे पास नहीं कर सकती, ये क्या रहने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप देख लिया अलग अलग टाइप के टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में अगर हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है ही नहीं, ज्योमेट्रिकल वालों को तो भूल जाओ, टेट्राहेड्रल में नहीं होंगे। ऑप्टिकल आपको वन बाय वन मैंने सारे एग्जांपल से समझा दिए। तो एक बात ध्यान रख लो, जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।